नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कथा कहानियाँ और हिंदी कथा साहित्य संचन में। और मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों की लड़ी में आज जो कहानी मैं लेकर आई हूँ उसका नाम है आधार। सारे गांव में मथुरा का सा गठीला जवान कोई और ना था। कोई 20 बरस की उम्र थी, मसें भीग रही थीं। गौवें चराता, दूध पीता, कसरत करता, कुश्ती लड़ता था और सारे दिन बांसुरी बजाता हाट में विचरता था। ब्याह हो गया था पर अभी कोई बाल बच्चा ना था। घर में कई हल की खेती थी, कई छोटे बड़े भाई थे, सब मिलजुल कर खेती बाड़ी करते थे। मथुरा पर सारे गांव को गर्व था। जब उसे जांघिए, लंगोटे, नाल या मुकदर के लिए रुपए पैसे की ज़रूरत पड़ती तो तुरंत दे दिए जाते थे। सारे घर की यही अभिलाषा थी कि मथुरा पहलवान हो जाए और अखाड़े में अपने सवाए को पछाड़े। इस लाड़ प्यार से मथुरा जरा टेढ़ा सा हो गया था। गायें किसी के खेत में पड़ी हों और आप अखाड़े में दंड लगा रहा है, कोई उलाहना देता तो उसकी त्योरियां चढ़ जाती। गरज कर कहता, जो मन में आए कर लो। मथुरा तो अखाड़ा छोड़कर गायें हाँकने न जाएंगे। पर उसका डील डॉल देखकर किसी को उससे उलझने की हिम्मत ना पड़ती। लोग गम खा जाते। गर्मियों के दिन थे, ताल तलैया सूखी पड़ी थी, जोरों की लू चलने लगी। गांव में कहीं से एक सांड आ निकला और गौवों के साथ हो लिया। सारा दिन गौवों के साथ रहता, रात को बस्ती में घुस आता और खूंटे से बंधे बैलों को सींगों से मारता। कभी कभी तो गीली दीवार को सींगों से खोद डालता, घर का कूड़ा सींगों से उड़ाता। कई किसानों ने साग भाजी लगा रखी थी, सारा दिन सींचते सींचते मरते थे, पर यह सांड रात को उन हरे भरे खेतों में पहुंच जाता और खेत का खेत तबाह कर देता। लोग उसे डंडों से मारते, गांव से बाहर भगा आते, लेकिन जरा देर में वह फिर गायों में पहुंच जाता। किसी की अक्ल काम न करती थी कि इस संकट को कैसे टाला जाए। मथुरा का घर गांव के बीच में था, इसलिए उसके खेतों को सांड से कोई हानि न पहुंचती थी। गांव में उपद्रव मचा हुआ था और मथुरा को जरा भी चिंता न थी। आखिर जब धैर्य का अंतिम बंधन टूट गया तो एक दिन लोगों ने जाकर मथुरा को घेरा और बोले, भाई कहो तो गांव में रहें, कहो तो निकल जाएं। जब खेती ही ना बचेगी तो रहकर क्या करेंगे। तुम्हारी गायों के पीछे हमारा सत्यानाश हुआ जाता है और तुम अपने रंग में मस्त हो। अगर भगवान ने तुम्हें बल दिया है तो इससे दूसरों की रक्षा करनी चाहिए, यह नहीं कि सबको पीस कर पी जाओ। सांड तुम्हारी गायों के कारण आता है, उसे भगाना तुम्हारा काम है, लेकिन तुम तो कानों में तेल डाल कर बैठे हो, मानो तुमसे कोई मतलब ही नहीं। मथुरा को उनकी दशा पर दया आई। बलवान मनुष्य प्रायः दयालु होता है। बोला, अच्छा जाओ, हम आज सांड को भगा देंगे। एक आदमी ने कहा, दूर तक भगाना, नहीं तो लौट आएगा। मथुरा ने कंधे पर लाठी रखते हुए कहा, अब लौट कर ना आएगा। चिलचिलाती दोपहरी थी। मथुरा सांड को भगाए लिए जाता था। दोनों पसीने से तर थे। सांड बार बार गांव की ओर घूमने की चेष्टा करता, लेकिन मथुरा उसका इरादा ताड़कर दूर से ही उसकी राह छेंक लेता। सांड सांड क्रोध में उन्मत्त होकर कभी कभी पीछे मुड़कर मथुरा पर हमला करना चाहता, लेकिन उस समय मथुरा अपना आप को बचाकर बगल से ताबड़तोड़ इतनी लाठियां जमाता कि सांड को फिर से भागना पड़ता। कभी दोनों अरहर के खेतों में दौड़ते, कभी झाड़ियों में। अरहर की खूंटियों से मथुरा के पांव लहूलुहान हो रहे थे। झाड़ियों से धोती फट गई थी, पर उसे उस समय सांड का पीछा करने के सिवा कोई और सुध न थी। गांव पर गांव आते थे और निकल जाते थे। मथुरा ने निश्चय किया, इसे नदी पार भगाए बिना दम न लूँगा। उसका कंठ सूख गया था और आंखें लाल हो गई थी। रोम रोम से चिंगारियां सी निकल रही थी। दम उखड़ गया था, लेकिन वह एक क्षण के लिए भी दम न लेता था। 2 ढाई घंटों के बाद जब नदी आई और यहीं हार जीत का फैसला होने वाला था, यहीं से दोनों खिलाड़ियों को अपने दांव पेंच के जौहर दिखाने थे। सांड सोचता था, अगर नदी में उतर गया तो यह मार ही डालेगा। एक बार जान लड़ाकर लौटने की कोशिश करनी चाहिए। मथुरा सोचता था, अगर यह लौट पड़ा तो इतनी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। गांव के लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। दोनों अपने अपने घात में थे। सांड ने फिर चाहा कि तेज दौड़कर निकल जाऊं, पर वहां से पीछे को फिरूं, पर मथुरा ने उसे मुड़ने का मौका ना दिया। उसकी जान इस समय सुई की नोक पर थी। एक हाथ भी चूका और प्राण गए। जरा पैर फिसला तो फिर उठना नसीब ना होगा।
आखिर मनुष्य ने पशु पर विजय पाई और सांड को नदी में घुसने के सिवा और कोई उपाय न सूझा। मथुरा भी उसके पीछे नदी में बैठ गया। इतने डंडे लगाए कि उसकी लाठी टूट गई। अब मथुरा को जोरों से प्यास लगी। उसने नदी में मुंह लगा दिया। इस तरह हाँक हाँक कर पानी पीने लगा मानो सारी नदी पी लेगा। उसे अपने जीवन में कभी पानी इतना अच्छा न लगा था और ना कभी उसने इतना पानी पिया था। मालूम नहीं 5 सेर पानी पी गया या 10 सेर, लेकिन पानी गर्म था, प्यास ना बुझी। जरा देर में फिर नदी में मुंह लगा दिया और इतना पानी पिया कि पेट में सांस लेने की जगह ना रही। लेकिन अपनी गीली धोती कंधे पर डालकर वह घर की ओर चल पड़ा। 10 की जगह 5 पग ही चला होगा कि पेट में मीठा मीठा दर्द होने लगा। उसने सोचा, दौड़कर पानी पीने से ऐसा दर्द अक्सर हो जाता है, जरा देर में दर्द दूर हो जाएगा। लेकिन दर्द बढ़ने लगा और मथुरा का आगे जाना कठिन हो गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और दर्द से बेचैन होकर ज़मीन पर लौटने लगा। कभी पेट को दबाता, कभी खड़ा हो जाता, कभी बैठ जाता, पर दर्द बढ़ता ही जाता था। अंत में उसने ज़ोर ज़ोर से कराहना और रोना शुरू कर दिया। पर वहाँ कौन बैठा था जो उसकी खबर लेता? दूर दूर तक कोई गांव नहीं, ना आदमी ना आदम जात। बेचारा दोपहरी के सन्नाटे में तड़प तड़प कर मर गया। हम कड़े से कड़ा घाव सह सकते हैं, लेकिन जरा सा भी व्यक्तिक्रम नहीं सह सकते। वही देव का सा जवान जो कोसों तक सांड को भगाता चला आया था, तत्वों के विरोध का एक वार न सह सका। कौन जानता था कि यह दौड़ उसके लिए मौत की दौड़ होगी? कौन जानता था कि मौत ही सांड का रूप धरकर उसे यूं नचा रही है? कौन जानता था कि जल जिसके बिना उसके प्राण ओठों पर आ रहे थे, उसके लिए विष का काम करेंगे? संध्या समय उसके घरवाले उसे ढूंढते हुए आए। देखा तो वह अनंत विश्राम में मग्न था। 1 महीना गुजर गया। गांव वाले अपने काम धंधों में लग गए। घर वालों ने रो धोकर सब्र किया, पर अभागिनी विधवा के आंसू कैसे पुंछते? वह हरदम रोती रहती। आंखें चाहे बंद भी हो जाती, पर हृदय नित्य रोता रहता था। अब घर में कैसे निर्वाह होगा? किस आधार पर जीऊंगी? अपने लिए जीना या तो महात्माओं को आता है या लंपटों को ही। अनुपमा को यह कला क्या मालूम? उसके लिए तो जीवन का एक आधार चाहिए था जिसे वह सर्वस्व समझे, जिसके लिए वह जिए, जिस पर वह घमंड करे। घर वालों को यह गवारा ना था कि वह कोई दूसरा घर करे, इसमें बदनामी थी। इसके सिवाय ऐसी सुशील, घर के कामों में कुशल, लेन देन के मामलों में इतनी चतुर और रंग रूप की ऐसी सराहनीय स्त्री का किसी दूसरे के घर में पड़ जाना भी उन्हें असह्य था। उधर अनूपा के मैके वाले एक जगह उसकी बातचीत पक्की कर रहे थे। जब सारी बातें तय हो गईं तो अनूपा का भाई उसे विदा कराने आ पहुंचा। अब तो घर में खलबली मच गई। इधर कहा गया, हम विदा न करेंगे। भाई ने कहा, हम बिना विदा कराए मानेंगे नहीं। गांव के आदमी जमा हो गए, पंचायत होने लगी। अब निश्चय हुआ कि अनूपा पर छोड़ दिया जाए। जी चाहे रहे और जी चाहे तो चली जाए। यहाँ लोगों को विश्वास था कि अनूपा इतनी जल्दी दूसरा घर करने को राजी ना होगी। 2-4 बार ऐसी बात कह भी चुकी थी, लेकिन उस वक्त जो पूछा गया तो वह जाने को तैयार थी। आखिर उसकी विदाई का सामान होने लगा। डोली आ गई। गांव भर की स्त्रियां उसे देखने आईं। अनूपा उठकर अपनी सास के पैरों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, अम्मा, कहा सुना माफ़ करना। जी में तो था इसी घर में रहूं, पर भगवान को मंजूर न था। यह कहते कहते उसकी जुबान बंद हो गई। सास करुणा से विह्वल हो उठी। बेटी, जहाँ जाओ वहाँ सुखी रहो। हमारे भाग्य ही फूट गए, नहीं तो क्यों तुम्हें इस घर से जाना पड़ता। भगवान का दिया और सब कुछ है, पर उन्होंने जो नहीं दिया उसमें अपना क्या बस। आज अगर तुम्हारा देवर सियाना होता तो बिगड़ी बात बन जाती। तुम्हारे मन में बैठे तो इसी को अपना समझो, पालो पोसो, बड़ा हो जाएगा तो सगाई कर दूंगी। यह कहकर उसने अपने छोटे लड़के वासुदेव से पूछा, क्यों रे, भौजाई से शादी करेगा? वासुदेव की उम्र 5 साल से अधिक न थी। अब कि उसका ब्याह होने वाला था, बातचीत भी पक्की हो चुकी थी। बोला, तब तो दूसरे घर न जाएगी ना? माँ ने कहा, नहीं, जब तेरे साथ ब्याह हो जाएगा तो क्यों जाएगी? वासुदेव ने कहा, तो मैं करूँगा। माँ ने कहा, अच्छा, उससे पूछती हूँ, तुझसे ब्याह करेगा? वासुदेव अनूपा की गोद में जा बैठा। शर्माता हुआ बोला, हमसे ब्याह करोगी?
यह कहकर वो हंसने लगा, लेकिन अनुपा की आंखें डबडबा गईं। वासुदेव को छाती से लगाते हुए बोली, अम्मा दिल से कहती हो? सास ने कहा, भगवान जानते हैं। अनुपा ने कहा, आज यह मेरे हो गए? सास ने कहा, हाँ, सारा गांव देख रहा है। अनुपा ने कहा, तो भैया से कहला भेजो, घर जाओ, मैं उनके साथ न जाऊंगी। अनुपा को जीवन के लिए आधार की ज़रूरत थी और वह आधार उसे मिल गया। सेवा मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति है। सेवा ही उसके जीवन का आधार है। अनुपा ने वासुदेव का लालन पोषण शुरू किया। उपटन और तेल लगाती, दूध रोटी मल मल के खिलाती। आप तालाब नहाने जाती तो उसे भी नहलाती, खेत में जाती तो उसे भी साथ ले जाती। थोड़े ही दिनों में वह उससे इतना हिल मिल गया कि एक क्षण भी न छोड़ता था उसको। माँ को भूल गया। खाने को जी चाहता, अनुपा से मांगता। खेल में मार खाता तो रोता हुआ अनुपा के पास आता। अनुपा ही उसे सुलाती, अनुपा ही उसे जगाती। बीमार हो तो अनुपा की गोद में ही जाकर बदलू वैद्य के घर जाता और दवाएं लेता। गांव के स्त्री पुरुष उसकी प्रेम तपस्या देखते तो दांतों उंगली दबाते। पहले बिरले ही किसी को उस पर विश्वास था। लोग समझते थे साल 2 साल में इसका जी उब जाएगा और किसी तरफ का रास्ता लेगी। इस दुधमुहे बालक के नाम पर कब तक बैठी रहेगी? लेकिन यह सारी आशंकाएं निर्मूल निकली। अनुपा को किसी ने अपने व्रत से विचलित होते न देखा। जिसके हृदय में सेवा का स्रोत बह रहा हो, सेवा का, परम सेवा का, उसमें वासनाओं की कहाँ स्थान था? वासना का वार निर्मम, आशाहीन, आधारहीन प्राणियों पर होता है। चोर की अंधेरे में चलती है, उजाले में नहीं। वासुदेव को भी कसरत का शौक था। उसकी शक्ल सूरत मथुरा से मिलती जुलती थी। डील डौल भी वैसा ही था। उसने फिर अखाड़ा जगाया। उसकी बांसुरी की तानें फिर खेतों में गूंजने लगी। इस भांति 13 बरस बीत गए। वासुदेव और अनुपा में सगाई की तैयारियां होने लगी। लेकिन अब अनुपा वह अनुपा न थी जिसने 14 साल पहले वासुदेव को पति भाव से देखा था। अब उस भाव का स्थान मातृभाव ने ले लिया था। इधर कुछ दिनों से वह गहरे सोच में डूबी रहती थी। सगाई के दिन ज्यों-ज्यों निकट आते थे उसका दिल बैठा जाता था। अपने जीवन में इतने बड़े परिवर्तन की कल्पना से उसका कलेजा दहक उठता। जिसे बालक की भांति पाला पोसा, उसे पति बनाते हुए लज्जा से उसका मुंह लाल हो जाता था। द्वार पर नगाड़ा बज रहा था। बिरादरी के लोग जमा थे। घर में गाना हो रहा था। आज सगाई की तारीख थी। सहसा अनुपा ने जाकर सास से कहा, अम्मा, मैं तो लाज के मारे मरी जा रही हूँ। सास ने भुचक्के से पूछा, क्यों बेटी, क्या है? अनुपा ने कहा, मैं सगाई ना करूँगी। सास ने कहा, कैसी बात करती हो बेटी? सारी तैयारी हो गई, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? अनुपा ने कहा, जो चाहे कहे। जिनके नाम पर 14 बरस बैठी रही, उसी के नाम पर अब भी बैठी रहूँगी। मैंने समझा था मर्द के बिना औरत से नहीं रहा जाता। मेरी तो भगवान ने इज्जत आबरू निभा दी। जब नई उम्र के दिन कट गए तो अब कौन चिंता है? वासुदेव की सगाई कोई लड़की खोज कर दो। जैसे उसे अब तक पाला, उसी तरह अब उसके बाल बच्चों को पालूंगी। और इस तरह से अनुपा को अपने जीवन का आधार मिल गया। दोस्तों, इस कहानी में भी स्त्री के जो मानव गुण है, सेवा, साधना, तपस्या, उसी पर ही प्रकाश डाला है। हालांकि अनुपा जब विधवा हुई उस समय उसकी जवान उम्र थी और उसके मन में भी कई तरह की आशाएं, उमंगें होंगी। लेकिन उस समय के सामाजिक नियमों से बंधे होने के कारण उसे भी यही लगता था कि शायद इस घर में मैं रह सकूं अगर मुझे जीवन का कोई आधार मिल जाए, कोई ऐसा नाम जिसके सहारे वो अपनी ज़िंदगी काट दे। और वो नाम उसे अपने देवर के रूप में मिला। लेकिन इतने समय में उस देवर को पुत्र के समान प्यार देते हुए वह कब उसकी माँ बन गई उसे खुद भी समझ में ना आया। लेकिन समाज में फैली हुई बुराइयों के वश में आकर उसने उसको पति रूप में नहीं स्वीकारा, बल्कि उसने उसको मातृत्व की ठंडी छाया दी और उसी आधार के सहारे बाकी जीवन व्यतीत करने के लिए उसने अपना मन बना लिया। इसी तरह से इस कहानी का अंत होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी पढ़ते हुए मुझसे कुछ शब्दों को बोलने में गलती हो जाती है तो उसके लिए मुझे क्षमा करें।
धन्यवाद।